अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें हैं। आज जून 2025 की 2 तारीख है, पीर का दिन है, जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरी नज़र में अब तक की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के टाइगर्स ने हुकूमती इत्तेहाद यानी हुकूमत का बयानिया नेस्तो नाबूद कर डाला है। समड़ियाल के सुनामी ने सबको हिला डाला है। यह वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जिसने यह बताया है कि एक बंदा कैदो बंद की सौबतें बर्दाश्त कर रहा है। 25 करोड़ अवाम के ऊपर फस्तायत की तलवार लटक रही है। इसके बावजूद उनका निकलना न सिर्फ सिंबॉलिक है बल्कि वेलर की निशानी है, और यह कर डाला है समड़ियाल के अवाम ने। अब जो जाली जीत का बयानिया बनाने वाले हैं, जो फॉर्म 47 के जरिए अपने आप को जीतता हुआ दिखाते हैं, क्या उनके चेहरे और उनके हेड्स हाई होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? लेकिन उनके लटकते हुए चेहरे, उनके मुंह बिसोरते हुए तासुरात इस बात के अक्कास हैं कि असल में कहानी हो गई है, और इस कहानी के असरात उन पर भी पड़ रहे हैं, और अपनी जीत का क्रेडिट और वो किसी और को दे ना दे, किसी और को जरूर दे रहे हैं। और किसको दे रहे हैं, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा आपसे। थोड़ी देर पहले हमारे एक दोस्त ने ट्वीट किया है कि मुल्क के अंदर 62,000 यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया गया। 62,000 यूट्यूब चैनल्स को मुबैना तौर के ऊपर ब्लॉक करने वालों की अकल पर मातम करने को दिल करता है। भाई सीधा सीधा एक दो तही मगज शख्सियात की आंखों को बंद कर देते, रिजल्ट वही आना था। ये जो 62,000 ब्लॉकेज है यूट्यूब चैनल्स की, इसने तासुरात और असरात में तब्दीली पैदा कर देनी है। आप समझ रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बड़ा फर्क पड़ना है जनाब। इसके अलावा खित्ते के अंदर जंग की कैफियत ने दोबारा सर उठाना शुरू कर दिया है। एक तो इंडो पाक, फिर रशिया यूक्रेन, ये वाला मामला किस जगह बैठेगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा एक घंटी अपने अंगूठे उंगली ये साथ रखकर डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, क्योंकि फॉर्म 47 का डंका है मुल्क के अंदर, और इसको पाकर कोई शख्स किसी बड़ी पोजीशन पर आ जाता है तो वो अपनी मनमानियां भी करता है और आपको अपने अपने तरीके के मशवरे भी देता है। तो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने मशवरा दिया हुआ है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो एहतजाज कीजिए। लोगों ने तो कल निकल कर बाहर एहतजाज करके ऊ करके दिखा दिया है। आप घर में बैठकर कर सकते हैं, कर लीजिए, शायद इससे कोई अफाका हो जाए। ये करते रहिए, सुर से कीजिएगा, शायद उनके दिल में बात उतर जाए। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है। देखिए जी, कहीं पर भी किसी के साथ नाइंसाफी होती है तो आपके पास डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का फोरम होता है, हाईएस्ट फोरम। अब हाईएस्ट फोरम अगर मैनेज्ड हो, वो इदारा जिसने इंतखाबात कराने हैं उसके बारे में भी तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की राय यही हो, तो फिर पीछे क्या बचता है? फिर जिसको हराया जाता है उसको हार नहीं माननी, रिटालिएट करना है। जिसको जिताया जाता है उसके चेहरे बताते हैं कि आप जीते हैं या हारे। तस्वीर मुलाजा कीजिए, ये जीते हुए चेहरों के तासुरात ऐसे हुआ करते हैं। भाई अगर आप जीते हैं तो मारो ना भंगड़े। फिर तो इमरान खान 10 का भी जीत जाता। वो मखलूत हुकूमत के साथ नहीं, 2/3 मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट कर रहा होता। वो सिर्फ कहता नहीं कि मैं नहीं छोड़ूंगा करप्ट लोगों को, वो करके दिखा देता, करने नहीं दिया गया। आपने तो ये वाली बातें कर करके इमरान खान आएगा तो पता नहीं क्या कर देगा, आपने एलिमिनेट करना शुरू कर दिया। और सलाम है उन सबको। वो कहते हैं ना, मैं एक बस के अंदर ट्रेवल कर रहा था बचपन में, तो एक मुच्छड़ जो है ना वो गाड़ी में आकर खड़ा हो गया। ठीक है, गाड़ी में आकर खड़ा हो गया और उसने अपना कार्ड दिखाया। कंडक्टर ने पूछा किधर जा रहे हो? उसने कहा फलां जगह। उसने कहा किराया दो। उसने कहा मैं स्टूडेंट। तो उसने कहा कार्ड दिखाओ। कार्ड खोला, देखा इतना बड़ा बड़ा मुच्छड़ जाली कार्ड बनाया हुआ था। कहता यार तुम स्टूडेंट हो, ठीक है, किराया मैं नहीं लेता, लेकिन सलाम है तुम्हारे माँ बाप को जिसने तुम्हें अभी तक पाल रखा है। तो सलाम है उन सबको जिन्होंने 40 साल तक इनको पाल रखा है, और ये दबड़दूज हुए पड़े हैं और इसी में खुश हुए पड़े। तो आपसे मेरा सवाल है, आप पब्लिक हो, आप अवाम हो, आप ताकत का सरचश्मा हो असली वाले कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, आप वो सब कुछ हो जिसको जवाब देना चाहिए। मेरा फोरम हाजिर है। बताएं कि समड़ियाल PP 52 सियालकोट का मार्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने विन किया है, खान ने विन किया है, या हुकूमती इत्तेहाद ने विन किया है?
नीचे लिखे मैक्सिमम कमेंट्स। आवाज आपकी जो है वो इस्लामाबाद से लेकर जाती उम्रा तक चीख के साथ पहुंचनी चाहिए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। नीचे आपने मैक्सिमम कमेंट्स करने हैं जनाब। थोड़ी देर पहले हमारे एक दोस्त हैं रिजवान गिलज़ी, उन्होंने ट्वीट कर रहा है कि तर्जुमान पीटीए के मुताबिक 62,000 यूट्यूब चैनल्स को मुल्क के अंदर ब्लॉक कर दिया गया। अब 62,000 तो मेरे ख्याल में टोटल ही होंगे, पीछे बच कितने जाते होंगे। मेरे ख्याल में जो मेरे पास लास्ट इंफॉर्मेशन थी उसके मुताबिक कोई 35-36 हजार यूट्यूब चैनल्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, जिनमें से अक्सरियत जो है करंट अफेयर्स के ऊपर है। और अगर 62,000 यूट्यूब चैनल्स ही बंद करने हैं तो भाई किसी एक आध तही मगज पागलपन के शिकार शख्स का आंखें बंद करने का कोई बंदोबस्त कर देते, जान छूट जाती। 62,000 यूट्यूब चैनल्स का मतलब यह है, अगर ऐसा हुआ है मुबैना तौर के ऊपर, इसका मतलब यह है कि आपने पूरे मुल्क की आवाज को यूट्यूब के ऊपर बंद कर दिया। इससे पहले आपने ट्विटर यानी एक्स को पाकिस्तान के अंदर 1.5-2 साल तक बैन किए रखा जब तक जंग नहीं लगी। तो ये वाली जो सिचुएशन है, ये सरकार कर रही है, मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, ये करके क्या साबित करना चाह रही है यार? आपने बंद कर दिया, आंखें बंद कर देते ज्यादा अच्छा होता। लोगों ने वीपीएन लगाकर दबरदूज कर देना, ज्यादा देखना है। हम तो इंडिया में भी बैन हुए बैठे हैं, तो पाकिस्तान में हो गए तो क्या फर्क पड़ेगा? वीपीएन लगाने वालों ने वीपीएन लगा देना है। मेरे ख्याल में इसका बेहतरीन इलाज नफ्सियात का इलाज है, इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। मैं जो इस सारी सिचुएशन को फोर्स ही कर पाया हूं, और ये तय है कि जब जब पीपल्स पार्टी नून लीग इक़्तिदार में आए, पीपल्स पार्टी के ऊपर थोड़ा सा टैग था कि वो थोड़ा जमहूरियत पसंद जरूर है, लेकिन इनके दौर में तो जब जब हुकूमत आई है इन्होंने हमेशा यही वाला किरदार अदा किया और गलत को दुरुस्त करके पेश करते हैं और झूठ को सच बनाकर पेश करते हैं और उसके ऊपर कह के भी उड़ाते हैं। जनाब, उतरी हुई शक्लें आपने देख ली हैं। दूसरी टॉप स्टोरी मैं आपको सामने रखता हूं। 190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। नैब ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ केस की पैरवी के लिए लीगल टीम तश्कील दे दी है। डेप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी नैब लीगल टीम को लीड करेंगे। स्पेशल प्रोसिक्यूटर इरफान अहमद भोला, सुहेल आरिफ, राफे मकसूद, यासिर सलीम लाना लीगल टीम का हिस्सा होंगे। तो यह 5 जून का दिन जो है, जिसके बारे में यह तस्वुर किया जा रहा था कि खान साहब के लिए रिहाई का एक पेश खैमा साबित हो सकता है, उससे पहले ही टाउटों ने यह बयानिया शुरू कर दिया बनाना कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होने जा रही। अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई 1% चीज़ भी एज ए सैनिटी प्रिवेल करती है तो उसके नतायज आ जाएंगे, अदरवाइज नतायज नदारद इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक। और जो एक सीट देने को तैयार नहीं है भाई, 180 ऑलरेडी मार के बैठे हुए हैं, ये तो फिर भी सुबाई वो कौमी। तो इस सिचुएशन के अंदर आप क्या मतलब एक्सपेक्ट करते हैं? ये वाले हालात में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अच्छा, अगले व्लॉग के अंदर मैं आपको थोड़ा सा व्यू पॉइंट दूंगा कि इस वक्त पीटीआई को क्या करना चाहिए। ये जो मेरा 4:30-5 बजे वाला व्लॉग होगा, पीटीआई को या इस वक्त जो फस्तायत का शिकार हो जमात है उसको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाया, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर वो ये अभी से नहीं करते ना, ये एक एक करके सारे जो है डीसीड भी होंगे और अंदर भी होंगे। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात तक मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद को प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने से रोक दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने केसेस यकजा करके समाअत की। अच्छा, अब क्योंकि बिल्कुल टॉप फोरम जो है, हाईएस्ट फोरम जो है वो 26वीं 27वीं आईनी तरमीम का शिकार हो चुका है, तो नीचे वाले फोरम्स अगर दे भी देते हैं किसी केस के अंदर, किसी रिलीफ का कुछ मामला कर भी देते हैं, तो ऊपर से वो रिलीफ खत्म हो जाएगा। ये इस तरह की कोई स्ट्रेटजी अपनाई गई है सरकार की जानिब से अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए। ये कुछ भी कर सकते हैं जनाब। मैं कुछ वायरल बयान शेयर करता हूँ इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती तो माजत जायब लगती, इंतहाई माजत और जायब लगती, सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये नजम सेठी साहब कहते हैं, जो भी बाहर आकर कहते हैं मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है। इमरान खान ही सब कुछ है। इमरान खान अंदर जो बात करते हैं, बैरिस्टर गौहर और अली अमीन बाहर आकर बात में रद्दबदल करके मरहम पट्टी करके बताते हैं, क्योंकि उन्होंने जेल नहीं जाना है। ये मैनेज्ड हैं, दोनों तरफ से खेल रहे हैं। और बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब तो पब्लिक को भी ये पता चलना शुरू हो गया है। ये राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं, राना सनाउल्लाह के अपने बयान पर वजाहत के काजी फायज ईसा भी आखिर इंसान है। जिस तरह का पीटीआई ने काजी फायज ईसा के साथ सलूक किया, उनकी फैमिली को रुलाया, अगर उन्होंने उनका यह हशर ना किया होता तो शायद उनके फैसलों में रहम या रिलीफ का आंसर होता। तो आपने यहां पर भी पार्टीजन बना दिया। और मैं थोड़ी देर पहले हसन अयूब साहब का एक अलमारूफ रावी का एक ट्वीट देख रहा था। वो मैंने ट्वीट देखकर मुझे लगा कि यार ये देखें, ये जो बात कर रहे हैं, क्या ये बात करने लायक है? वो कहते हैं, बोला था एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट का मुल्क से मुकम्मल खात्मा हो चुका है। मार्का हक में कामयाबी के बाद जो कोई भी
इदारों के खिलाफ जहरीली जबान इस्तेमाल करेगा उसको सियासी नुकसान होगा, और आज इदारों के खिलाफ जहरीली जबान के इस्तेमाल का नुकसान दुनिया ने देख लिया। ये बराह रास्त जो है किसी को पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं भाई। आप पब्लिक में निकल के देखें, आपको लग पता जाएगा। आप पार्टी बनाकर आप किसी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, जिन पर लगा रहे हैं उनको इसका जवाब देना चाहिए। हम क्या जवाब देंगे? और ये तमगे भी पा रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं, इनको कोई कुछ कह भी नहीं रहा। बस ये वाली चीज़ है जिसके ऊपर सवाल बनता है। अच्छा, इन सारे मामलात के ऊपर हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं, लाइक समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, डॉक्टर शहबाज गिल का कमेंट है। वो कहते हैं पीपी सियालकोट ज़्यादातर पोलिंग स्टेशन पर पुलिस का कब्जा होता चाहता था। फॉर्म 45 में सब कुछ सामने आ जाएगा, जहां है वहां का ट्रेंड वाज़े है। ये नदीम अफजल चंद का ट्वीट भी है। तो ये वाले हालात हैं। इन हालात के अंदर आप क्या करेंगे? मैं इतना कहना चाहूँगा, कैसे कर लेते हो यार। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।